तो अगर तो नंबर ऑफ एटम्स जो हर एलिमेंट के सेम हो तब तो हम बोलते हैं कि वो इक्वेशन बैलेंस्ड है। जो वाटर था उसके आगे अगर हम 4 लगा दें तो ऑक्सीजन हमारे कितने हो गए, 4 हो गए ना। हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। Whenever a chemical change occurs, we can say that chemical reaction takes place. It means जहाँ पर कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में हो रहा है, किसी भी चीज़ पे हो रहा है, अगर कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है तो इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे क्या हो रही है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। समझ आया। एग्जाम्पल, जैसे अगर हम दूध को रख देते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर, गर्मी के दिनों में अगर हम बाहर रख दें दूध को, दूध क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, फट जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो वो क्या होती है, एक केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, उसके मीन्स केमिकल कंपोजिशन में एक चेंज आ गया ना, उसका टेस्ट चेंज हुआ। ठीक है, तो इट मीन्स वो क्या थी, एक केमिकल रिएक्शन हुई वहाँ पे। जैसे कि ग्रेप्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, फर्मेंटेड हो जाते हैं अगर हम रख दें उन्हें बाहर। कोई भी फूड है, हम उसे कुक करते हैं जैसे, ठीक है, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन बॉडी, फूड जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो आपकी बुक में एक्टिविटी 1.1 दे रखी है, उसमें है बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन ए वॉच ग्लास। उसमें हम क्या लेके चल रहे हैं, हम मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। ठीक है, उसको बर्न करने पर हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक्टिविटी है। ठीक है, तो वो एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है ना, क्योंकि हम किसको बर्न कर रहे हैं, मैग्नीशियम को, रिबन को बर्न कर रहे हैं हवा में, और हवा के साथ इट मीन्स एयर के साथ रिएक्ट किया है मैग्नीशियम रिबन ने, और क्या बना दिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए। समझ आया। तो वो वहाँ पे क्या हुई, एक केमिकल रिएक्शन हुई। नेक्स्ट एक्टिविटी में भी आपके बुक में दे रखी है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। हमारे पास जिंक है, हमने उसमें क्या डाला है, सल्फ्यूरिक एसिड, और हमारे पास क्या बनी, हाइड्रोजन गैस। वो कैसे बनी, क्योंकि वहाँ पे वो रिएक्शन हुई। ठीक है, वो भी क्या एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये सारी जो भी एक्टिविटीज़ आपकी बुक में दे रखी है, इनको अच्छे से आप देखिएगा। ठीक है, इन सभी एक्टिविटीज़ से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर सभी एक्टिविटीज़ में क्या हो रही है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। उस केमिकल रिएक्शन की वजह से ही जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैग्नीशियम से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, या फिर सेकंड वाली एक्टिविटी में जो भी चेंजेस हुए वो क्या है, क्यों चेंजेस हुए, वहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो उससे हमें किस किस चीज़ में चेंज हो सकता है, जैसे कि चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, चेंज इन कलर, कलर चेंज हो सकता है, गैस इवॉल्व हो सकती है, और चेंज इन टेम्परेचर। और ये सारी चीज़ें मान लो कहीं पर भी हो रही हैं, इट मीन्स वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। समझ आया, केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। उसके बाद है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, हमने एक्टिविटी 1.1 देखी। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया था, एयर में बर्न किया था। बर्न करने के बाद हमारे पास बने थे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये वही रिएक्शन है। ठीक है, वो रिएक्शन हुई, हमें पता चला कि वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो अगर उस रिएक्शन को हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अगर हम इसे इक्वेशन में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम, हमारे पास मैग्नीशियम था, वो किससे रिएक्ट किया, ऑक्सीजन से, हवा में था ना, तो वो एयर से क्या किया, रिएक्ट कर गया। तो वो दोनों ने रिएक्ट करके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमारे पास क्या आया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक हमारी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन हुई। उसको अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, जो भी रिएक्ट कर रहे हैं उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और रिएक्ट करने के बाद जो हमारे बन के आता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। समझ आया। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट किए, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन को, मान लो हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, लेकिन हम उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे हमें उसको लिखना है इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, वो है
मैग्नीशियम, इस तरह से लिखेंगे। कोई भी एलिमेंट जो भी हमारे पास है, मैग्नीशियम, कॉपर, कुछ भी हो सकता है, जिसके साथ भी वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, उन दोनों रिएक्टेंट्स को इस साइड लिखेंगे, एरो लगा के, जो भी वो बनाएगा दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम दूसरी साइड लिखेंगे। समझ आया? अब देखिए, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। हमें क्या करना है, जो भी एलिमेंट्स है लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, उनमें हमें नंबर ऑफ एटम्स काउंट करनी है, ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम एलिमेंट है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या है, एक ही मैग्नीशियम है ना। दूसरी साइड देखिए, मैग्नीशियम कितने हैं, एक ही मैग्नीशियम है, और सेकंड एलिमेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। इधर कितने ऑक्सीजन है, O2 है ना, 2 मीन्स 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, एक ही ऑक्सीजन है, सिर्फ वो ही है, तो एक ही ऑक्सीजन है। समझ आया? तो ये होते हैं, इस तरह से हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं। मैग्नीशियम तो दोनों साइड क्या है, बराबर है ना, एक मैग्नीशियम इधर, एक इधर, ऑक्सीजन इधर 2 है पर इधर एक ही है। तो अगर तो नंबर ऑफ एटम्स जो हर एलिमेंट के सेम हो, तब तो हम बोलते हैं कि वो इक्वेशन बैलेंस्ड है। अगर यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन होते तो हम बोलते कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। हमारे पास कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, सभी का हमने चेक करना है कि सभी एलिमेंट्स जितने इधर नंबर ऑफ एटम्स है उतने ही उधर नंबर ऑफ एटम्स है या नहीं, ठीक है। तो अगर तो सेम है सभी एलिमेंट्स के, इट मीन्स वो इक्वेशन हमारी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर वो इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, इट मीन्स सेम नहीं है नंबर ऑफ एटम, तो हम उस इक्वेशन को बोलते हैं स्केलेटल। समझ आया? तो ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारी क्या हुई, स्केलेटल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन है। समझ आया? अब देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड अभी हमने पढ़ा है कि बैलेंस्ड कौन सी होती है, जिसके एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड क्या हो, सेम हो, ठीक है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन में हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये तो हमने पढ़ा ही है पहले भी। टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। इसका वही मतलब हुआ कि उसका जो नंबर ऑफ एटम्स है, मान लो इधर 2 ऑक्सीजन है तो उधर भी 2 ऑक्सीजन ही होने चाहिए। इट मीन्स 2 ऑक्सीजन का जो मास होगा वो इक्वल ही होगा ना फिर 2 ऑक्सीजन के, और अगर इधर 1 है उधर 2 है तो वो मास इक्वल नहीं हुआ ना। तो वही बोल रहा है कि जो टोटल मास होगा एलिमेंट्स का, दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। किसी भी एलिमेंट का जो टोटल मास अगर लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, राइट हैंड साइड में उस एलिमेंट का टोटल मास कितना है, वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन एक्टिविटी 1.3 एक्टिविटी अभी हमने देखी थी जिंक वाली, ठीक है। उसमें क्या था, हम जिंक लेके चल रहे थे, है ना। उसमें हमने क्या डाला था, सल्फ्यूरिक एसिड डाला था। जिंक में हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला। उसके बाद हमने क्या देखा, क्या हुआ उस रिएक्शन में, क्या चेंजेस हुए वो देखते हैं हम, ठीक है। हमारे पास क्या था, जिंक, हमने उसमें क्या ऐड किया, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बना, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन प्लस में हाइड्रोजन, ठीक है। जिंक किससे रिएक्ट कर गया, सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। जिंक सल्फेट बन गया और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन आ गई। उसको अगर हम एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो किस फॉर्म में लिखेंगे, हमारे पास जिंक था, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड था, दोनों को हमने लिया, इसको इसमें डाला हमने, तो हमारे पास जिंक जो है ये इस SO4 सल्फेट से रिएक्ट कर गया, तो इसने क्या बना दिया, इन दोनों ने जिंक सल्फेट। समझ आया? और साथ में क्या बचा, हाइड्रोजन बचा, तो ये साथ में लिखा जाएगा। इस तरह से केमिकल रिएक्शन होती है। जो ये एक एलिमेंट है ये दूसरे से रिएक्ट कर गया तो उन्होंने अपना एक अलग कंपाउंड बना दिया, ठीक है। और जो भी बचा एलिमेंट वो साथ में आ जाएगा प्लस में। समझ आया? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ साइड। अब देखिए इसमें ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है या नहीं, हम चेक करते हैं। जिंक इधर कितने हैं, 1 है, दूसरी साइड कितने हैं, 1 है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 है, यहाँ कितने हैं, 2 है। सल्फर कितने हैं, 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। इट मीन्स सारा कुछ क्या है, सेम है ना। सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम क्या सेम है, दोनों साइड सेम है, तो इट मीन्स हमारी ये क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इतना समझ में आया?
तो ये हमारी क्या होगी, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, क्योंकि सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स सेम है दोनों साइड। ठीक है, अब देखिए हमें ये हमारे पास अब मैं आपको सिखाती हूँ, कोई भी इक्वेशन अगर आपके पास दे रखी है तो उसे हमें कैसे बैलेंस करना है। अगर वो बैलेंस्ड नहीं है, ये तो पहले से ही बैलेंस्ड है ना, अगर कोई इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे। हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, आयरन प्लस वाटर, तो ये बना रहा है Fe3O4 प्लस में H2। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है, हमें इसे क्या करना है, बैलेंस। तो सबसे पहले हम फर्स्ट हमारा क्या होता है, स्टेप 1, ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। जो भी फॉर्मूलाज दे रखे हैं पहले हम उसको बॉक्सेस में लिख लेंगे। आयरन को लिख लिया, वाटर को लिख लिया, Fe3O4 को लिख लिया और हाइड्रोजन को भी लिख लिया। ठीक है, इन सबको हम बॉक्सेस में लिख लिया। अब स्टेप 2 क्या होता है, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स। वही कि हम पहले चेक करेंगे ना ये बैलेंस्ड है या नहीं है। तो पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लिए हमने। एलिमेंट हमारे पास क्या क्या है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, इधर भी वही एलिमेंट्स तो वही है ना तीनों। अब देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड कितने और राइट हैंड साइड कितने हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। ठीक है, इस साइड देखते हैं हम। आयरन हमारे पास कितना है, 1 है। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। समझ आया। राइट हैंड साइड देखते हैं हम। आयरन कितने हैं, 3 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। समझ में आ गया, कितना समझ आया। देखिए ये डिफरेंस आ रहा है ना, सेम तो नहीं है ना नंबर ऑफ एटम, ये तो नहीं है बैलेंस। तो हमें इसको बैलेंस करना है। हम कैसे बैलेंस करेंगे, स्टेप 3, स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। हम सबसे पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो इन सब में से देखिए किसके पास सबसे ज़्यादा है, ये सब में देखोगे तो 4 सबसे ज़्यादा है ना। तो 4 सबसे ज़्यादा क्या है, कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के सबसे ज़्यादा है 4 एटम्स। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे हम उनको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे। हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट मतलब मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, H2O था ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो मतलब एक ही था सिर्फ ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है ना। तो अगर बैलेंस करना है तो एक को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वहाँ पे भी 4 होंगे ना। तो दोनों साइड फिर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। उस साइड तो पहले से ही 4 थे, यहाँ 1 था लेफ्ट हैंड साइड में, तो वहाँ 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, है ना। बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स वी कैन पुट द कोफिशिएंट 4 एज 4H2। तो हम जो वाटर था उसके आगे अगर हम 4 लगा दें तो ऑक्सीजन हमारे कितने हो गए, 4 हो गए ना। अब एक चीज़ और, अब इसको आप इस तरह से नहीं लिख सकते H2 अगर पहले से है तो O के नीचे 4 लगा दो, ऐसे नहीं लगा सकते, ये गलत होता है। ठीक है, हम आगे ही लगाएंगे हमेशा। समझ आया, कोफिशिएंट। ठीक है, अगर हमने किसी भी एलिमेंट को बैलेंस करना है तो हम उसके आगे उसको लगाएंगे 2, 3, 4 जो भी हमने बैलेंस करने के लिए लगाना है। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, आयरन सेम का सेम रहेगा, बाकी सारी इक्वेशन सेम रहेगी, सिर्फ जो वाटर था उसके आगे हमने 4 लगा दिया। समझ आया। अब देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, इधर भी 4 ऑक्सीजन है और इधर भी क्या हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। अब हम बाकी एलिमेंट्स देखते हैं, क्या बचा, हाइड्रोजन और आयरन। अब उन दोनों को देखते हैं कि हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो पहले हाइड्रोजन को करते हैं। इधर कितने हैं हाइड्रोजन, 2 है। दूसरी साइड पहले तो 2 थे, है ना, लेकिन अब कितने हो गए, 2 4 8। समझ आया। तो ये 8 हाइड्रोजन हो गए इधर, और इधर कितने हैं, 2। तो अब 8 है, इधर 2 है, तो किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, 4 2 8, है ना। वही सेम स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट में हमें दे रखे थे, इधर लेफ्ट हैंड साइड में 8 हो गए हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में हमारे पास 2 ही थे, 8। 2 को कैसे बैलेंस करेंगे, 2 × 4, 4 करके 8, इधर भी 8 हो जाएंगे ना, दोनों साइड फिर सेम हो जाएंगे। तो अब कर दीजिए यहाँ पे भी 8 सेम, बाकी इक्वेशन सेम रहेगी। ठीक है, बाकी इक्वेशन सेम, सिर्फ H2 के आगे हमने क्या लगाना है, 4। तो 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो वो वहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। समझ आया। बाकी इक्वेशन हम सेम की सेम लिखेंगे, बस जो H2 है उसके आगे हम 4 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे भी 8 हो गए हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 8 हो गए। समझ आया।
ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बचा क्या है? सिर्फ आयरन। अब हमें आयरन को बैलेंस करना है। कैसे करेंगे हम आयरन को बैलेंस? आयरन देखिए कितने हैं इक्वेशन में, इधर 1 है, इधर 3 है ना, 3 है ना, तो क्या करेंगे? 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तभी बैलेंस हो सकता है। आयरन को बैलेंस करने के लिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयरन भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आयरन के आगे भी हमने 3 लगा दिया, कोफिशिएंट ऐड कर दीजिए, बाकी इक्वेशन सेम। ठीक है, हाइड्रोजन हमने पहले ही बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन भी बैलेंस कर लिया, अब बचा था सिर्फ आयरन। देखिए आयरन भी इधर 3 है, इधर 3 है, दोनों साइड सेम हो गए। अब सारी चीज़ें हमारी सेम होगी, आयरन भी 3, इधर भी 3, हाइड्रोजन इधर 8, हाइड्रोजन इधर 8, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, तो सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स के हो गए सेम हो गए ना, तो ये अब हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई। ठीक है, चेक करने के लिए स्टेप 6 होता है कि हम चेक करें, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें, दोनों साइड हमें पता चल जाएगा कि बैलेंस हो गई या नहीं। वो हमने अभी कर लिया, तो हमें पता चल गया कि इक्वेशन हमारी क्या होगी, एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, इस मेथड को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें हमने अपने अकॉर्डिंगली चेक करना होता है कि कहाँ पे कितने कम है, वहाँ उतने ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, हम इसकी जो फिजिकल स्टेट है, जैसे कि अगर वो गैसीय स्टेट में है, जो भी एलिमेंट है लिक्विड स्टेट में है ना, तो वो हम उसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वो किस तरह से लिखेंगे? जैसे अगर आयरन सॉलिड स्टेट में है तो यहाँ पे ब्रैकेट में एस लगाते हैं। ठीक है, वाटर गैसीय स्टेट में है, ठीक है, हम उसको लिक्विड स्टेट में नहीं लिखते, गैसीय स्टेट में लिखते हैं, तो जी लगा देंगे ब्रैकेट में, सॉलिड को एस लगा देंगे और यहाँ पे जी, ये इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक का अगर आपको समझ आ गया, अच्छे से समझ आया, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू सो मच।